यूपीएससी सीएससी 2024 के सीसेट का ये सवाल है। इसमें कहा है कि मान लीजिए पी, क्यू, आर और एस भिन्न धन पूर्णांक हैं। मतलब ये चारों जो संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं और वो भी पूर्णांक में। आगे क्वेश्चन में है कि मान लीजिए पी क्यू विषम हैं। जो पी और क्यू हैं ये दोनों विषम हैं। तो विषम संख्याएं क्या क्या हो सकती है? एक तो 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, राइट। और आगे लिखा है कि R और S जो है वो सम है। जो R है और S ये दोनों के दोनों सम हैं। तो सम के रूप में क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा करके, ठीक है। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया है, तो तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन सा सही होगा ये बताना है हमको। तो क्वेश्चन में पहुँचने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। ये फैक्ट्स हैं कि अगर इवन और इवन का गुणा होता है, जब सम और सम का गुणा होता है तो सम ही आता है, ठीक है, इवन ही आता है। और वहीं पे अगर इवन मतलब सम और विषम का गुणा होता है जो कि ऑड, इन दोनों का अगर गुणा हुआ तब भी इवन ही आएगा, सम ही आएगा। और वहीं पे अगर विषम और विषम को गुणा करेंगे, विषम और विषम संख्या को गुणा करेंगे तो विषम आता है, राइट। ये फैक्ट्स हैं। अब इन्हीं आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि P माइनस R, तो यहाँ पे हम P के रूप में 3 को ले लेते हैं, ठीक। ये 3 है P, R के रूप में हम ले लेते हैं 2 को, ठीक, ये 2। अब इन दोनों का स्क्वायर किए इनटू ये Q इंटू S है कोष्टक में, तो ये Q के रूप में हम ले लेते हैं 5 को, तो ये 5 हो गया। और S के रूप में हम ले लेते हैं 4 को, ठीक, इंटू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है? ये 3 में 2 गया मतलब 1, स्क्वायर के रूप में है तो 1 का 1 ही आएगा, इंटू 5 चौक 20, मतलब 1 गुना 20। अब देखिए यहाँ पे है ऑड और यहाँ पे है इवन। जब ऑड और इवन इन दोनों का गुणा करेंगे तो इवन ही आता है। यहाँ पे हमने देखा है सेकंड नंबर के फैक्ट्स में। तो गुणा ही करेंगे तो देखिए 20 ही आएगा, जो कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो पहला नंबर का तो स्टेटमेंट सही कह रहा है। अब अगर बात करूँ सेकंड नंबर के स्टेटमेंट को, तो क्यू के रूप में हम ले लेते हैं 5 को, ठीक, ये 5 आया। अब उसके बाद माइनस S, तो S के रूप में हमने 4 लिया था तो 4 ले लेते हैं। फिर Q दिया है, Q मतलब कि 5 का स्क्वायर, S मतलब इंटू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 5 में 4 गया तो 1, राइट, इंटू ये 5 5 6 25 इंटू ये 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है? 25 इंटू 4 मतलब कि 100। देखिए यहाँ पे भी ये है ऑड नंबर और ये है इवन नंबर, और इन दोनों का जब गुणा हुआ तो सेकंड नंबर का ही फैक्ट्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो 100 आ रहा है, मतलब सम संख्या है, राइट। तो ये सेकंड नंबर का स्टेटमेंट भी सही होता है। अब थर्ड नंबर का स्टेटमेंट अगर देखें तो इसमें क्या कहा है कि Q प्लस R, Q के रूप में हम 5 को ले रहे हैं, प्लस R के रूप में 2 को, इन दोनों का स्क्वायर दिया है। फिर एक कोष्टक में P दिया है तो P के रूप में हम 3 ले लेते हैं, प्लस S के रूप में हम 4 ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है? 5 6 7 का स्क्वायर इंटू ये 7, 4 3 7, तो 7 7 49 इंटू 7। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। अब थर्ड नंबर के फैक्ट्स को अगर देखें, जिसमें कहा है कि ऑड और ऑड को गुणा करते हैं तो ऑड ही आता है, तो यहाँ पे भी 49 और 7 को गुणा करेंगे तो ऑड ही आएगा, विषम संख्या ही आएगा। देख लीजिए 7 9 63 का 3, 6 बचा, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हुआ? 34। तो देखिए ये विषम संख्या ही है, लास्ट में 3 है मतलब विषम संख्या है। तो ये थर्ड नंबर का स्टेटमेंट भी सही है। इस आधार पर देखें तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दिया है कि कौन सा सही है बताना है, तो तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है।